सजा उठाएंगे आपकी वजह से और हमारी वजह से। मैं अपनी भी बोल रहा हूं, अगर मेरी में बन गया और मैंने कोई गलती करी है तो ऐसी बात नहीं है मैं बच जाऊंगा, मैं भी मारा जाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो ये पितर दोष बहुत खराब होता है, तो इसकी पूजा करनी पड़ती है, समझ रहे हो। अपने पितरों को भोग लगाना पड़ता है, समझ रहे हो। जल अर्पण करना पड़ता है, पितरों को शांत करना पड़ता है, उनसे माफी मांगनी पड़ती है, समझ रहे हो। और सबसे बढ़िया उपाय है आप कुत्तों को खाना खिलाओ, समझ रहे हो। कुत्तों को खाना खिलाओगे, क्या ये पित्तर दोष सही हो जाएगा। चलो मैं मानता हूं इसका प्रभाव सही हो जाएगा, आपके थोड़े पित्तर खुश हो जाएंगे। आपका जो कर्जा वर्जा करवा रहे हैं, आप पे कर्जा हो रहा है, आपकी बुद्धि नहीं चल रही है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी चीज का काम नहीं करने का मन कर रहा है, ये पित्तर ही होते हैं प्यारे भक्तों। तो हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो हमसे नाराज रहते हैं, तो ये हमसे मांगते हैं। तो समझ रहे हो। तो आप बताओ, क्या आप कुत्तों को खाना खिलाओगे और वो सब करोगे तो क्या ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, मैं मानता हूं सही हो जाएगा, लेकिन क्या होगा इसके साथ साथ, आपके साथ ये होएगा कि ये तो आप कर लोगे, इससे तो आपका पितरों को शांति मिल जाएगी, लेकिन जो अब आप आगे कर्म करोगे यहाँ पे, चलो ये तो आपने अपने लालच से, आपकी बुद्धि से आपको भगवान ने दे दिया, समझा दिया। अगर अब आप आगे चल के नहीं समझोगे और अपने कर्म जो आप कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो आप, वो कर्म करते जाओगे तो बताओ क्या आपको इसका फायदा मिलेगा। इसकी सजा कौन उठाएगा। ये आपके बड़े बूढ़ों ने गलती करी, आपने नहीं मानी, आपके बच्चे को भी ले गए, समझना कि भाई तू नहीं मानेगा तो हम इसे भी ले जाएंगे। तो फिर यहां से तुम चढ़ाते हो, कुछ भी खिलाते पिलाते हो। मैंने मान लिया कुत्तों को मेरी वीडियो देख के, जाए किसी की वीडियो देख के आप खिलाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, अच्छी बात है, पितर दोष शांत हो रहा है और पुण्य का काम है। सबसे बढ़िया बात पुण्य का काम है, समझो मेरे प्यारे भक्तों, है ना। तो पुण्य का काम है, तो आप क्या करोगे, आगे कर्म आपको ऐसे करते रहना पड़ेगा कि नहीं। आपको खुद भी सुधरना पड़ेगा, जब जाके ये पित्त दोष शांत होएगा सही से, जिसे बोलते हैं सही। इसलिए मैं आपको सही से सिखाने आया हूं। अगर आप नहीं बदलोगे ना तो ये कुछ भी नहीं बदलेगा, ये पूरा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। कहीं सोच रहे हो आपने ये कुत्तों को खाना खिला दिया, है ना, मंदिर में भोग लगा दिया, तो अब मेरा सब सुधर गया। ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए भगवान राहत दे देंगे, लेकिन फिर वापसी यही चालू कर देंगे। विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, जब तक आप नहीं सुधरोगे। हर चीज का तोड़ आपके अंदर ही है, सुधरना आपको पड़ेगा। इसलिए मैंने इतना गला फाड़ा था, जिसकी वजह से मुझे अभी तक परेशानी हो रही है, समझ रहे हो। परेशानी हो रही है तो अब मैं तो बोल नहीं रही आपसे, और नहीं अब मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको। मेरे से गलती होगी थी जो मैंने आप सबों से ऐसे बोला, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं बनता आप सबों को ऐसे बोलने का, समझ रहे हो। मैं नादानी में बोल गया आपसे, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्राप्ति चाहता हूँ। कृपया मुझे नादान समझ के मुझे माफ करे और मेरी गलतियों को क्षमा करे, ठीक है प्रभु। तो हम अपने टॉपिक पे आगे आ जाते हैं। तो ये पित्तर दोष बन जाता है, तो इसे मिला के 2 और 7 को मिलाकर क्या बनता है, 9। मैं लिख देता हूं, ये 9 बन जाता है। 9 बन जाता है तो ये क्या बन जाता है, उच्च के मंगल, समझो प्यारे भक्तों, उच्च के मंगल। अब उच्च के मंगल बन गया, तो अभी देखो मंगल कहाँ है यहाँ पे। मंगल जी क्या है, पावर। पावर, शरीर में कॉन्फिडेंस, बोलने की, लड़ने भिड़ने की, है ना, हर काम को करने की, जमीन आदि से, भूमि से लाभ होता है इंसान को। अगर खराब होंगे तो आपको पता ही है प्यारे भक्तों, में पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, घर में कलेश बना देंगे, कोई काम नहीं बनने देंगे, आत्मा को अशांत कर देंगे, क्योंकि ये शांति के मालिक है प्यारे भक्तों, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं 6 और 7। ये क्या होता है प्यारे भक्तों, ये 13 होता है, ठीक है। 13 नहीं है, 6 और 7 समझे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, देख ले ये बन गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होएगा, इस बंदे के पास पैसा बहुत भरपूर होएगा, समझ रहे हो, बुद्धिमान होएगा, जॉब ही करता रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि जॉब से अलग करता रहेगा। तो 2 4 6, ठीक है प्यारे वक्तों। तो इनों की बीवी भी ना इतनी सुंदर होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको एक छोटा तोड़ देता हूं,
जिसके भी मोबाइल नंबर में छठे नंबर पे, जैसे देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, छठे नंबर पे कोई भी नंबर लिखा है, लेकिन वहां देखो एंटी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 9 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, 4 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, 4 नहीं होना चाहिए, 5 चल सकता है, ठीक है। 6 होएगा तो आपको क्या फायदा होएगा, आपके घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती भाई साहब, ये देख लो, हर चीज होएगी, लड़ाई नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है, समझ रहे हो, ये भगवान का आशीर्वाद है, 6 होना चाहिए बस। लेकिन उसके बाद आगे पीछे भी नंबर देखने पड़ेंगे, कहीं आप सोचो यार 6 ले आता हूं, इसके पीछे गुरु है 3 रख लेता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके साथ बुरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 36 का आंकड़ा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आप तो सात्विक हो, लेकिन आपकी बीवी तामसिक है, समझो। आप तो भक्ति भाव करोगे, लेकिन आपकी बीवी जो है वो भक्ति भाव में नहीं होगी, वो मीट माछ